नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शकुंतला पवार आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि परेश नाम का लड़का जिसकी बुरी आदतों के कारण बस्ता और जूता दुखी होकर आपस में बातें कर रहे हैं। बस्ता कहता है, मैं परेश का बस्ता हूँ। परेश मुझ में किताबें कॉपियाँ ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही कूड़ा कबाड़ा भी भर लेता है। मैं किताबें कॉपियाँ भर लेने के लिए बना हूँ, लेकिन वह मेरी परवाह नहीं करता। मुझ में पत्थर गेंद लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है। कभी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। जूता कहता है, मैं परेश का जूता हूँ। घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मार मार कर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। अंग अंग दुखना यानी थकान होना। मेरा काम कांटों कंकरों से पैरों की रक्षा करना है, लेकिन बिना कारण यहाँ वहाँ ठोकर मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। अगर वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका लेता तो मुझे भी कितनी खुशी होगी। तो ये हो गई पिछले कक्षा में जूते और बस्ते की बातचीत। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता। मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तब मेरा सिर शर्म से झुक गया। जूता शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था। जब कक्षा में सब बच्चों के पोशाक जूतों का निरीक्षण हो रहा था, उस समय सबसे घिसा पीटा मैला कुचेला और बदसूरत मैं ही था। बस्ता, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात मेरे गले के नीचे ही नहीं उतरती। जूता, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूते यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ हो रही थी, पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर जमीन पर फेंका। मुझे चोट लगी, पर मुझे अपनी तकलीफ अच्छी लगी। बस्ता, हाँ, मैंने भी अपने कोने से एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब जरूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब मैंने केवल कॉपियाँ किताबें फटने लगती, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद में ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर 1-2 छोटी मोटी चीज़ें भी गिरा देता हूँ। दोनों हंसते हैं। जूता, पर भाई, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ा ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। बस्ता, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ों को सबके सामने गिरा दूंगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी तरकीब? दोनों हंसते हैं। जूता, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही, कोई हमारी बात ना सुन ले। तो बच्चों, आपने पाठ में देखा कि परेश की आदतों से बस्ता और जूता कितने दुखी है। बस्ता कॉपी किताबें रखने के लिए है, लेकिन परेश उसमें किताबों को ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही पत्थर गेंद लट्टू के अलावा दुनिया भर का कचरा भर देता है। जूते का काम पैरों की रक्षा करना है, लेकिन परेश जूतों को घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मार कर चलता है। कभी पॉलिश नहीं करता, उसमें कंचे छिपा कर रखता है।
इस कारण परेश का बस्ता और जूता दुखी है। तो बच्चों, हम इस पाठ से सीखे कि हमें अपने चीज़ों को हमेशा साफ सुथरा रखना है, चोरी नहीं करनी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी पाठ को फिर से पढ़ें तथा समझें। धन्यवाद।